यमराज से वापिस छुड़ा दिया। ये तो धरती का खेल है, इसी संसार का। सत्यवान की उम्र कम थी। जबरन धर्मराज के दूत यमराज स्वयं और यानी सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए पीछे पीछे। सावित्री चल रही और जबरन यानी राज वापस ले लिया। उनके ससुर अंधे थे, उनके आंख वापस ले लिए और सत्यवान की आत्मा को जबरदस्ती छुड़ा करके जीवित कर दिया। छोटी मोटी ताकत नहीं धर्म प्रेमियों, हम एक छोटी सी संत महात्माओं की बातों को नहीं मानते। जो आज संसार में यानी जितनी बीमारी हमारे बुजुर्ग यानी पिताओं में, हमारे नौजवान भाइयों में, छोटे बच्चे बच्चियों में नहीं है, जितनी बीमारी हमारी माता बहन देवियों के अंदर है, सबसे ज्यादा बीमारी इनके अंदर है। हमारे गुरु महाराज हमेशा हर सत्संग में परहेज बताते थे। हर माता बहन देवी से गुरु महाराज कहते थे। आज उसी के कारण तो इतनी बीमारियां संतान के अंदर और उनके यानी पति के अंदर इन माता बहन देवियों के द्वारा फैल रही है। अगर ये बुजुर्ग माताओं के आदेश का पालन करती तो आज इनके अंदर इतनी घनिष्ठ बीमारियां पैदा नहीं। किसी के सर में दुख, किसी की यानी कमर में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी के कई दर्द, यानी इतनी भयानक बीमारियां माता बहन देवियों में हो गई। क्यों कि इन्होंने बुजुर्ग माताओं के आदेश का पालन नहीं किया। बुजुर्ग माताओं ने ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई हुई जो नियम था उसका उन्होंने पालन किया। आज भी बुजुर्ग माताएं सुखी हैं और आज हमारी नौजवान बहु बेटियां रात दिन तकलीफ से परेशान है। यानी गुरु महाराज मन से कहते थे, गुरु महाराज ने कहा है बच्चे बच्चियों एक ध्यान रखो आप, यानी सब भाई लोगों से कहा कि आप शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, सब रोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ। और माता बहन देवी से गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चियों जब महीने का दिन आए तो आप 5 दिन स्नान मत करना। अगर तुमने 5 दिन में स्नान अंदर कर लिया, जब तुम्हारा शरीर गर्माई में होता है तो तुम यानी शरीर के ऊपर पानी ठंडा डाल लेती हो। जब ठंडा पानी डालती हो जो गंदा खून बाहर आता है वो रुक जाता है और जब जो संतान पैदा होती है वो जन्म से बीमार आती है और जन्म से ही 5 साल 10 साल के बच्चे के यानी चश्मा लग जाते हैं, उनकी आंखें खराब आती है। कोई लंगड़ा आता है, कोई लूला आता है, कोई बहरा आता है, कोई अंधा आता है और पीलिया तो 90% बच्चे के अंदर जन्म से ही आता है। जो पैदा होते ही मशीन में रख दिए जाते हैं बच्चे, जन्म से ही बीमार आते। गुरु महाराज ने कहा नहीं डरती है तो आप यहाँ तक हाथ साफ कर लो, यहाँ तक पैर धो लो, कपड़े बदल लो, दिन में 10 बार कपड़े चेंज करो, लेकिन शरीर पर पानी मत डालो। हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, आज भी वो नियम पालन करती हैं और आज ये हमारी नौजवान बहू बेटी नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए तो बीमारी हो रही है। भाई देखो वो समय ऐसा आता है कि उस समय अगर कोई माता उस पीरियड में उस समय में कोई बारी में जहाँ यानी सब्जी फसल बुनी हुई है उसके अंदर चली जाए तो बारी के फल खत्म हो जाएंगे। कोई अचार पे दृष्टि पड़ जाए तो वो अचार खत्म हो जाएगा। पहली बुजुर्ग माताओं से पूछो, जब माता बहनों का महीने का समय आता था तो इनको कोने में बैठा देती थी, इनको पानी भोजन से नहीं हाथ लगाने देती थी। आप तो भोजन बना रही हैं, भोजन बना रही हैं। जब भोजन दृष्टि से अशुद्ध होता है तो ये हाथ से छूकर सब्जी काटेंगी, आटा गूंदेंगी, उस समय में भोजन बनाएंगी तो सारा भोजन अशुद्ध। जो भाई बहन भोजन को खाएगा उसकी बुद्धि अशुद्ध और बीमारी घर में प्रवेश। ये बुजुर्ग माताएं पहले भंगों से काम नहीं लेती थी। जब ये समय आता था कोने में बैठा देती थी, पानी भर के देती, भोजन बनाती और कह देती चुप बैठी रहो, कोई सामान पर दृष्टि मत डालना। मात्र दृष्टि डालने से वो चीज गंदी हो जाती थी। आज हम उसको हाथों से बना रहे हैं। सारे नियम खत्म कर दिए। गुरु महाराज ने बार बार बताया अरे बच्चियों तुम इस नियम का पालन करो, अगर तुम्हारे बीमारी नजदीक आ जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। लेकिन तुम मानते नहीं हो।
जब महात्माओं की बातों को नहीं मानोगे तो यानी जीवन में कष्ट उठाने पड़ेंगे धर्म प्रेमी। भाई ये महात्माओं के जो वचन हैं ये एकाग्र है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। हम हंसी खेल में इनको निकाल देते हैं। महापुरुषों का एक एक वचन एकाग्र होता है। ऐसे ही देखो एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण उन्होंने पूरे भारत में घूमकर इतनी शिक्षा यानी इतने शास्त्र पढ़े, इतने बड़े विद्वान बने कि भारत में जगह जगह घूम करके सारे भारत के विद्वानों को परास्त कर दिया। शास्त्रार्थ में उनके सामने कोई नहीं ठहरता, इतने बड़े विद्वान सर्वानंद हो गए। एक बैल के ऊपर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 16 उपनिषद सबको लाद करके बैल के ऊपर चलते थे। और जहाँ कहीं शास्त्रार्थ होता, जब कोई शास्त्र की जरूरत पड़ती तो खोल के प्रमाण देते। उनके सामने कोई नहीं ठहरता। उनकी माँ शारदा देवी थी, उनका एक बच्चा था सर्वानंद। जब पूरा भारत भ्रमण करके जब अपनी माँ के पास आया काशी में धर्म प्रेमियों, तो माँ के चरण छुए और माँ ने कहा कि बेटा सर्वानंद खुश रहो। तब सर्वानंद ने कहा कि माँ अब सर्वानंद कहना भूल जाओ, मुझसे सर्वजीत कहो। सर्वजीत मैंने भारत में सारे विद्वानों को जीत लिया, शास्त्रार्थ में हरा दिया, मेरे सामने कोई विद्वान नहीं ठहरा। अब मैं सर्वानंद नहीं हूँ, मैं सर्वाजीत हूँ। तब माँ शारदा ने कहा कि बेटा मैं नहीं मानती कि तुमने सब विद्वानों को हरा दिया। अरे विद्वानों की बात छोड़ो, मेरे गुरु काशी में रहते हैं साहिब कबीर। अगर तुमने शास्त्रार्थ में उनको परास्त कर दिया तो मैं मान लूंगी कि मेरा बेटा सर्वजीत है। तो सर्वानंद ने कहा कि माँ अरे हम भोजन तभी करेंगे जब आज साहिब कबीर को शास्त्रार्थ में हरा करके तुम्हारे पास आएंगे। बैल के ऊपर सारे शास्त्रों को लाद करके काशी की उस गली में पहुंच गए जहां साहिब कबीर रहती थी। साहिब कबीर अंदर झोपड़ी में थे। आवाज लगाई, अरे यहाँ कबीर हैं। उनकी बेटी कमाली बाहर खड़ी हुई थी कि हैं क्या काम है कि हम उनसे मिलने आए। तो कमाली ने कहा कि कबीर से मिलने की राय में सकरी गैर और जहां ना जा सके पिपील का लाद चले हो तुम बैल। कमाली ने कहा अरे ब्राह्मण देव, तुम कबीर से मिलने आए हो और कबीर से मिलने के लिए रास्ते में इतनी टेढ़ी मेढ़ी गैल है जहाँ चींटी का पैर नहीं ठहरता है, और तुम बैल पर इतने शास्त्र लेकर के कबीर से मिलना चाहते हो। ये बैल कैसे जाएगा वहाँ? चींटी नहीं ठहरती उनसे मिलने के लिए। अंदर की बात बता दी। इतने में कबीर साहब अंदर से निकले आए। अरे भैया ब्राह्मण देव, बताओ क्या बात है। अरे कबीर, हम तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए। तो कबीर साहब समझ गए, वो तो पूरे संत थे, वो त्रिकालदर्शी थे कि ब्राह्मण को अपनी विद्या का गर्व हो गया। तो कबीर साहब ने कहा अरे ब्राह्मण देव, हम तो अनपढ़ हैं, हमने स्कूल देखा नहीं और हम आपसे क्या शास्त्रार्थ कर सकते हैं। आपने बैल के ऊपर इतने धर्मशास्त्र लाद रखे हैं, हम तो इनका नाम तक नहीं जानते हैं, तो हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे। तो सर्वानंद ने कहा तो देखो कबीर, हार मान लो। कबीर ने कहा कि भैया हम तो हार गए। तो सर्वानंद ने कहा कि महाराज नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, मुझको लिख कर दो कि सर्वानंद से शास्त्रार्थ में कबीर साहब हार गए। कबीर बोले कि भैया मैं तो अनपढ़ हूँ, लिखा पढ़ा हूँ नहीं, जानता नहीं हूँ, तुम लिख लो और मैं अंगूठा लगा दूंगा। सर्वानंद ने अपनी पुस्तक निकाली। पानी बंद कर सकेगा?
क्या साइड में भर के रख दे, प्यास लगेगी जो पिया में। जय गुरुदेव। और रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। और रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अभी तन मन को तो सारा संसार ही चल रहा, आत्मा की कोई आज तक पूछी ना रहो। आत्मा के बारे में किसी ने पूछा नहीं, सोचा नहीं कि आत्मा को भी भोजन चाहिए, और आत्मा की कीमत, आत्मा की कारण ही शरीर की कीमत है। और हमें तन मन के मेले में रात दिन सो रहे, इस शरीर को लग रहे हैं और मन की बात मानते हैं। यानी जो भी हम काम करते हैं कहते हैं कि सुनो सबकी और करो मन की कर रहे हैं। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, और मन के मते न चालिए पलक पलक में। और ये तो पिटवाने का काम करेगा, इसका कहे चलेंगे। लेकिन हम तुम क्या कर रहे हैं, अरे रे तन जन्म गमायो तन मन के मेले, उसी काम को हम कर रहे हैं। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। कमाए रहो तेली को सो बैल, कमाए रहो तेली को सो बैल, कमाए रहो तेली को सो बैल, कमाए रहो तेरी को सो बैल। भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। गलत नया बनाए पूछी दुनिया के झमेले में। गलत नया बनाए पूछी दुनिया के झमेले में। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। हम रात दिन मन की खातिर और उस तन की खातिर तेली की बैल की तरह कमाते हैं। देखा है तेली का बैल आपने, एक दायरा होता है उसका, या कोलू चलता है, सुबह का शाम तक उस दायरे में घूमता है। वो गांव को भी निकल कर नहीं देखता कि गांव में क्या हो रहा है। तेली की बैल की माई हम रात दिन कमाई कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं जो भी कमाया है, जो भी तूने कमाया है उसको दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है बंदे खाली हाथ। जो हम तुम धन इकट्ठा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इसको आप नहीं खा सकते, इसको दूसरा ही खाएगा। और महात्मा क्या कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर औलाद सपूत है तो उसको क्यों धन इकट्ठा किया जाए, वो स्वयं कमा लेगा, उसके नसीब में होगा जो मिल जाएगा। और औलाद अगर कपूत है तो क्यों उसको कमाया जाए, वो सबको बर्बाद कर देगा, उसके नसीब में जो उसको मिलेगा। लेकिन हम तुम रात दिन लग रहे हैं, रात दिन लग रहे हैं कि हमारी अगली पीढ़ी को ये कर जाए वो कर जाए। लेकिन जो भी धन तूने कमाया है उसको दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है बंदे खाली हाथ। तो तेली के बैल के नाई हम कमाई कर रहे हैं, और जहाँ जिस घर से हम आए उस घर के रास्ते को भूल गए, उस घर के रास्ते को भूल गए। संसार के झंझट में हमने किसी महात्मा से, किसी ज्ञानी पुरुष से आज तक पूछा ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, किसी ने सोचा ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं और अंत समय में हम कहाँ जाएंगे। इतने हमारे बुजुर्ग हमारे आपके बीच से चले गए, लेकिन किसी ने विचार नहीं कहा कि हमारे दादा बाबा, हमारी अम्मा दादी कहाँ से आए थे, अंत में कहाँ चले गए, और हम कहाँ से आए हैं और अंत में हमको कहाँ जाना है, किसी ने विचार नहीं किया। इस संसार के झमेले में
फिर महात्मा क्या कह रहे हैं, दान नहीं दियो तन ते, 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 काम नहीं चलनो बातन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, धर्म जब लेखो मांगे पूछे गोल के ले में, धर्म जब लेखो में पूछे गोल के ले में, हर रतन जन्म जमायो तन मन के मेले में। देखा आपने, जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, जब आप पूछेगा कि तुमको कोई संत महात्मा नहीं मिले, कोई तुमको बताने वाला नहीं मिला कि ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए दिया है, ये अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, किसी की हत्या मत करो, जीवों पर दया करो, रहम करो, जब वो पूछेगा तब आप कहेंगे कि नहीं नहीं हमको कोई बताने वाला नहीं मिला। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा एक दिन, अरे बच्चा, जब तुम धर्मराज के दरबार में झूठ बोलोगे मैं ऐसा बाबा जी हूँ, गुरु महाराज बोले कि उसी समय में धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा और सीधा कहूंगा, अरे गांव लहरा वालों, उस दिन मैंने मेरे बच्चे को भेजा और आपको यानी मेरा संदेश सुनवाया कि 11 मई 2023 के दिन, गुरुवार के दिन दोपहर के 12 बजे मेरे बच्चे ने मेरा संदेश सुनाया और तुम कह रहे हो कि हमको कोई बताने वाला नहीं मिला, क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि मैं उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट होकर के गवाही दूंगा कि मेरे बच्चे ने लहरा में बताया कि भाई भगवान का भजन कर लो, मनुष्य शरीर को सार्थक कर लो, और अब इस समय तुम झूठ बोल रहे हो। ये ऐसे बाबा है। इसलिए धर्म प्रेमियों, समय निकाल करके समय रहते हुए अपना काम कर लो, वरना ये समय निकल जाएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मैं आप लहरा निवासियों से पूछना चाहता हूँ कि किसी भाई का 100 बीघे जमीन है और 100 बीघे आलू बुबे हुए हैं, सरसों बुबी हुई है, या कोई अब फसल खड़ी हुई है, 2-2 गाड़ी है, 2-2 कोठी है, एक आगरा में एक शमशाबाद में, तीसरा छोटा मोटा मकान लहरा में भी है, और 5 छोरा है, 5 छोरा की बहू, और 5-5 एक-एक के 2-2 नाती, 10 नाती और 10 नाती की बहू, और बैंकर में धन जमा है, कोई आई गई का छेद नहीं है। लेकिन जिस दिन सांसों की पूंजी खत्म हुई, इस मनुष्य मंदिर से जीवात्मा को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, 4 भाई लेकर के चलने लगे। तो आज तक काऊ ने बोली है भैया कि या तो 100 बीघे खेत सत्य है, या कि 5 बेटा सत्य है, या कि 5 बहू सत्य है, या कि 3 कोठी सत्य है, या कि 2 गाड़ी सत्य है, या को बैंक को धन सत्य है। काऊ ने बोली, क्या बोले अंत में कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। फिर महात्मा कहते हैं, अरे बच्चा, तुमने अब तक जड़ शरीर से जड़ की पूजा की, मंदिरों में जो भगवान बैठे हैं वो भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, जड़ से जड़ की पूजा की, और आज ये जड़ ही शरीर है, इससे आत्मा निकल गई और तुम इससे कहलवाना चाह रहे हो कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। महात्मा कहते, रे बच्चा, जीते जी किसी महात्मा के पास जाओ और उनसे युक्ति लो और घर में बैठ करके वो योग करो और जीते जी राम नाम को सत्य करो। मरने के बाद राम नाम कदापि सत्य नहीं होता है, वो तो जीते जी होता है। प्रेमियों, अगर तुमको राम नाम को सत्य करना है, मुर्दे को क्या सुना रहे हो, उसको जीते जी उम्र रहते हुए यानी सिद्ध कर लो, ये जीवन बेकार चला जाएगा। तो दान ना दियो हाथन ते और काम ना चलनो।
और धर्म जब लेखो मांगे, धर्म जब आत्मा पेश होगी तो अकेले में पूछेगो। जब तुम्हारी ये नहीं सुनेगो कि तुम्हारे 5 बेटा हैं, 5 बहुएं, 10 नाती हैं, 10 बहुएं, 2 कोठी हैं, 2 गाड़ी हैं, वो तो नहीं पूछेगा कि मनुष्य शरीर जिस वास्ते मैंने तुमको दिया, बताओ क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे किए, किसी का तुमने सहयोग किया, किसी की भलाई की, कि हमेशा निंदा चुगली बुराई और यानी दूसरे को कष्ट पहुंचाने में लगे रहे। कोई भला काम तुमने किया, उस समय तुम्हारी एक नहीं सुनेगा, ना ये सुनेगा कि भाई मुझे मालूम नहीं, मेरी पत्नी आएगी, मेरा बच्चा आएगा, जब गवाही देगा वहाँ कोई नहीं जाएगा और वो अकेले में तुमसे बात करेगा, पूछेगा, अकेले में पूछेगा। इसलिए आप समय निकाल के अपना काम कर लो प्रेमियों, काम बन जाएगा। और देखो, अगर हमारे कोई घर का काम हो, कोई बच्चा नौकरी लग रहा है, अचानक बीमार पड़ गया है, अचानक विदेश में फंस गया है, चाहे जमीन बेचनी पड़े, जेवर गिरवी रखने पड़े, हमारे बच्चे का विदेश से लाने का इंतजाम करेंगे, बीमारी का इंतजाम करेंगे, नौकरी लगाने का इंतजाम करेंगे, लेकिन कोई सत्संग रामायण कथा भागवत का काम आ गया तो जेब से 100 रुपया निकालने में हम दिक्कत माने। तो धर्म प्रेमियों देखो, हमारी माता बहन देवियों में भी 2 कैटेगरी होती है, एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। देखो जैसे कहीं अब ये सत्संग चल रहा है आपके गांव लहरा में, कहीं भागवत होती है, कई मंदिरों पर भंडारा होता है। तो मंदिर पर भंडारा हो रहा था, गांव की टीम बना दी कि 5 भाई जाएंगे और गांव से सेवा संकलन करेंगे। अब कोई ऐसे के घर आ गए जहां उन्होंने सेवा की कही, अब उस बेचारे के जेब में 100 रुपया थे, उसने 100 रुपया निकाल के दिए कि भैया 100 रुपया ले जाओ भंडारी। अब घर में उनकी पत्नी सुन रही कि 100 रुपया में दे रहे मंदिर पे भंडारे पे, भीतर से निकल के आई, जब तक रुपया दिए ना, जब तक हाथ आगे पकड़ लिए कि क्या कर रहे हैं, कि 100 रुपया दे रहा हूँ मंदिर में भंडारो भागवत में है वो दानी, बा छोरा पे तो बनान ना है, चड्डी ना है, बाप पे किताब ना है, घर में चीनी ना है, लामो को 2.5 किलो चीनी आवेगी, 10 दिना को काम चलेगा, है वो दानी। छीन लिए। वो कौन होती है धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों? पत्नी, जो स्वयं पतन को जा रही है और सारे परिवार पतन की तरफ ले जा रही है। एक होती है धर्म पत्नी, धर्म पत्नी के पास जाकर पहुंचे, जैसे हमारे सामने बहन जी पेंटर साहब के घर से बैठी हैं, इनके पास पहुंच गए धर्म प्रेमी सेवा के लिए। पेंटर भैया ने 1000 रुपया निकाल के आए कि भैया ले जाओ, बाबा जय गुरुदेव को सत्संग है, 1000 रुपया ले जाओ। अब पेंटर ने अंदर सुन रही कि भंडारो सेवा तो बाबा को सत्संग तो बहुत बड़ो है, ये तो कम पड़ेंगे, तो हाथ आके पकड़ लियो कि ना सुन रहे तुम। मैंने कहा है कि तुमने मालूम ना है बाबा को सत्संग दूर दूर के लोग आ रहे हैं, 1000 रुपया से का काम चलेगा, उन्हें ज्यादा दो। तो मैंने कितने कि तू लिया जितने तेरी मर्जी है। तो पेंटर ने अंदर गई, 2100 रुपया ले आई और अल्लाह के दान में दे। उनको कहते हैं धर्म पत्नी, जो स्वयं धर्म की तरफ जा रही है और सारे परिवार को धर्म की तरफ ले जा रही है। तो माता बहन देवियों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप धर्म पत्नी बनने का काम करें, यानी पत्नी नहीं बने, अपने घर परिवार को, देश को यानी धर्म की तरफ अग्रसर करें, पतन की तरफ नहीं ले जाओ। तो देखो धर्म प्रेमियों, उसी जगह पर आ जाओ। तो कबीर साहब ने कहा कि भैया ब्राह्मण देव, मैं तो अनपढ़ हूं, तुम लिख लो और अंगूठा लगा दूंगा। ठीक है, किताब निकाली, सर्वानंद ने लिख दिया कि सर्वानंद से शास्त्रार्थ में कबीर साहब हार गए। सोच समझ के लिखा, कबीर के सामने कर दिया, कबीर ने अंगूठा लगा दिया, कॉपी बंद की। खुशी खुशी सर्वानंद अपनी माँ के पास आ गए और माँ से बोले, अरे माँ, क्या तुमने लगा रखा साहिब कबीर, साहिब कबीर, साहिब कबीर? मेरे सामने तो तुम्हारे गुरु कबीर की जबान भी नहीं खुली।
शास्त्रार्थ करने की क्या चला है। मुझको देखते ही मेरे बैल पर लदे शास्त्रों को देखकर उन्होंने हाथ जोड़ के हार स्वीकार कर ली और उन्होंने लिख दिया कि मैं सर्वानंद से शास्त्रार्थ में हार गया। माँ शारदा ने कहा कि बेटा मैं ऐसे नहीं मानती, मुझको लिखा बताओ। जब किताब खोली गई प्रेमियों, जब किताब को खोला तो उल्टा लिखा मिला कि सर्वानंद शास्त्रार्थ में कबीर साहब से हारे। जब भाई खोली पढ़ा तो उल्टा लिखा मिला। सर्वानंद ने माथा ठोका और भाई को बंद किया, दौड़ करके काशी की तरफ जाने लगे उसी गली में। तब माँ शारदा ने कहा कि बेटा क्या हो गया, क्यों वापस जा रहे हो? कि माँ मुझसे लिखने में गलती हो गई। दोबारा गए। कबीर ने कहा अरे ब्राह्मण देव क्यों आए? कि कबीर मुझसे लिखने में गलती हो गई, उल्टा लिख गया। कि फिर लिख लो, सोच समझ के दोबारा लिख लो, हम तो अंगूठा फिर लगा देंगे। दोबारा लिखा कि सर्वानंद से शास्त्रार्थ में कबीर साहब हार गए। 10 बार पढ़ा सर्वानंद ने कि ठीक लिखा है और अंगूठा कबीर साहब के सामने कर दिया, अंगूठा लगा दिया, बही को बंद किया, घर आकर बही खोली, फिर वही उल्टा मिला कि सर्वानंद शास्त्रार्थ में कबीर साहब से हार। करीब माता बहन बुजुर्गों भाई लोगों, सर्वानंद ने 10 बार चक्कर दिया कबीर साहब का। जाते आते वही सीधा लिखे और उल्टा लिख जाए। बुद्धि फेल हो गई, यानी परेशान हो गए। माँ से कहने लगे अरे माँ मेरी समझ में नहीं आ रहा, लिखता सीधा हूँ उल्टा हो जाता है, ये कौन सी विद्या है? तब माँ शारदा ने कहा कि बेटा ये संत मत की विद्या है, ये महापुरुषों की विद्या है। ये नाम रूप दो वक़्त कहानी और समझत जाए न जाए बखानी। यह रहस्य रघुनाथ कर और बेग न जाने कोई, और जो जाने सतगुरु कृपा तो सपने मोए न। अरे के बेटा ये तो महात्माओं की दया से मिलेगी ये विद्या, ये तो बुद्धि से परे का खेल है। अगर तुम इस विद्या का हाल जानना चाहते हो तो चले जाओ साहिब कबीर के पास और उनके पैरों में गिर जाओ और उनसे माफी मांग लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। सर्वानंद गए, कबीर रहते थे जहाँ, कबीर से गलतियों की माफी मांगी और कबीर ने कहा अरे बच्चा सर्वानंद इस विद्या को समय लगेगा। क्यों? कि तुम्हारे ऊपर दूसरी विद्या का रंग चला हुआ है। जो कोरा कपड़ा होता है उसको किसी रंग में डाला जाए तो वही रंग झकाझकाता है, और रंगे हुए कपड़े के ऊपर जब तुम दोबारा रंग डालेंगे तो उसमें समय लगता है। तो बच्चा सर्वानंद समय लगेगा, लेकिन चलो फिर तुम मेरे पास विश्वास और आस्था लेकर आए हो तो मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हारे नजदीक गांव में एक लालू भगत रहते हैं, तुम वहां चले जाओ और इस विद्या का खेल का तुमको मालूम हो जाएगा। अब दिल से लगी हुई थी सर्वानंद ब्राह्मण के प्रेमी, जहाँ लालू भगत रहते थे वहाँ चले गए प्रेमियों। जाकर के शहर में पूछा कि लालू भगत किधर रहते हैं, लकड़ी का काम करते थे। तो लालू भगत के पास पहुंचे, अर्थी बना रहे थे। जाकर के पूछा कि भैया लालू भगत से मिलना है हमें। लालू भगत ने कहा कि हाँ भैया मुझसे ही लालू भगत कहते हैं, कि तुम्हारा काम बंद करो और हमसे 2 मिनट बात कर लो। तो लालू भगत ने कहा भैया ब्राह्मण देव जरा ठहरो, अभी अभी आध घंटे में राजा के सिपाही आने वाले हैं। राजा का कुंवर और गौना करने के लिए गया है और रथ में सरप बैठा है। गौना करके रानी को लेकर रथ में चढ़ेगा, जैसे ही राजा के कुंवर को सर्प खाएगा और उसकी मृत्यु होगी और राजा के सिपाही अर्थी लेने आएंगे। अगर देरी हो गई तो मुझसे यानी मारपीट करेंगे, इसलिए तुम ठहरो 5 मिनट बैठो, मैं अर्थी तैयार कर देता हूँ तब तुमसे बात करूँ। अब सर्वानंद का माथा ठनका कि ये कैसा बेवकूफ है, जब इसे मालूम है कि राजा का कुंवर मरने वाला है तो वह सूचना क्यों नहीं दे रहा है कि तुम्हारा पुत्र मरेगा, और यह अर्थी तैयार कर रहा है। इतने में प्रेमियों बुजुर्ग आ गए। अब बुजुर्ग आकर के कहने लगा कि भैया लालू भगत
मेरे यहाँ आँच बुझ गई और मुझे हुक्का रखना है, हुक्के की तलब लग रही है। तो लालू ने कहा कि भैया आज तो मैंने भी ना करी, सुबह ते राजा को कुमार खत्म है वे बार हो, बाकी अर्थी तैयार कर रहा हूँ। जब वो चल दिया बुजुर्ग आदमी, फिर लालू भगत को एकदम अंदर से प्रेरणा मिली। उसने कहा अरे भैया रुक रुक, 5 मिनट इंतजार कर, जो ये सामने लकड़ी की टाल लगी हुई है इसमें आग लगेगी, 5 मिनट बाद तुम कितनी भी अग्नि ले जाना, बैठ लो 5 मिनट। अब और सर्वानंद को माथो ठनक्यो, क्या खुद मालूम है कि मेरी टाल जलेगी, क्यों ना यहाँ पे पानी डाल दे या दूर कर दे, इंतजाम क्यों ना करो, अर्थिया बनावे लग रहो, टाल को इंतजाम ना करो, कि झूठ बोल रहे हो भाई। उसने मन में विश्वास किया, लेकिन 5 मिनट होते ही प्रेमियों टाल में आग लगी, वो बुजुर्ग अग्नि ले गया और कुछ देर बाद राजा के सिपाही आए कि लालू के हाँ कि वो अर्थी तैयार है, कि हाँ महाराज है, ले जाओ। सिपाही अर्थी ले गए। जब अर्थी ले गए तो सर्वानंद से अब लालू बोले कि हाँ भैया अब बता ब्राह्मण देव तेरी क्या समस्या है। अब मैं फ्री हो गया, अर्थी ले गए, ताल जलनी जो जल गई, अब तू तेरी समस्या बता। ब्राह्मण देव बोलो भैया मेरी समस्या तो तू छोड़, पर तू न बता, जब तो 8 घंटा पहले मालूम ही कि राजा को कुंवर मरेगो, तेने मैं खबर क्यों ना करी, और 8 घंटा की बात छोड़, तो तेरी लकड़ी की टाल की मालूम है कि यहाँ में आग लगेगी और फिर तू इंतजाम ना कर रो। अब लालू भगत बोलो कि देख भैया ब्राह्मण देव, राजा के कुंवरे मरने में 8 घंटा और मेरी टाल जलने में 5 मिनट। अब मैं तेरे लिए 7 दिन का समय देता हूँ। 7 दिन बाद ये सामने वट वृक्ष है, इस पेड़ के नीचे दिन के 12 बजे तुमको फांसी लगेगी, फांसी। तू तेरा इंतजाम कर ले, 7 दिन है। चलो राजा के कुंवर में 8 घंटा था, टाल जलने में 5 मिनट थी, मैं 7 दिन का समय दे रहा हूँ, तेरा इंतजाम कर ले तो हुए तो 7 दिन में तेरी फांसी लगेगी इस पेड़ के लिए। अब ब्राह्मण देव के खेल चक्का वक्का रह गया कि इसके 2 वचन खाली नहीं गए तो फांसी अवश्य लगेगी। ब्राह्मण देव ने धोपती को ऊपर किया और यानी लांग चढ़ा करके भगने लगे। 3 दिन लगातार भगे और रात को 12 बजे एक जगह जाकर के और बियाबान जंगल में गिर पड़े, भूख प्यास से बेहोश होकर के, और नींद आ गई, सो गए, थके हुए थे। जब सुबह जगे तो देखा कि देखता हूँ उस वट वृक्ष के नीचे कैसे फांसी लगेगी। 3.5 दिन में चलाया, इतनी दूर आ गया, 3.5 दिन बाकी हैं और इतनी दूर और चलूंगा ना मैं वह पेड़ के नीचे पहुंचूं और ना मुझको फांसी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि जैसी हो तो पिता और तैसी मिले सहाय, और जो ना जा सके जहां और ताए तहां उसी जगह ले जाएगी प्रेमी ऑटो में। जब जगा तो रास्ता भटक गया, अब उसे मालूम नहीं कि मैं इस दिशा से आया हूँ या इस दिशा से आया हूँ। अब वो जग करके जिस दिशा से आया था उसी दिशा को वापस 3.5 दिन लगातार चला। वही रात के 12 बजे उसी बड़ के पेड़ के नीचे जाकर के वो ब्राह्मण देव थक गए और उसी पेड़ के नीचे जाकर के गिर पड़े और गहरी नींद में सो गए। रात में अचानक क्या हुआ प्रेमियों, राजा के महल में चोरी हो गई और जिन्होंने चोरी की उसी वट वृक्ष के नीचे लाकर के 4 चोरों ने बंटवारा किया। वट वृक्ष बड़ा था, एक साइड में सर्वानंद सोए हुए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ कोई सो रहा है, दूसरी साइड में जाकर बंटवारा किया धन का जेवर का। जब बंटवारा किया प्रेमियों, सारे सामान के 4 हिस्से हो गए, रानी का जो 9 लखा हार था वो बच गया। अब चोर कहने लगे कि या के हिस्सा करो। अब एक समझदार चोर बोलो कि यहाँ में तमाम वे जड़ रहे मोती और वे अभी जड़ रहे जब आके कीमत है, तुमने आके टूक टूक कर दिए, बेकार रह जाएगा।
कोई कीमत नहीं रहेगी। तो मन की क्या करें कि देखो हमारे पास बहुत धन आएगो, तुम ऐसा करो पल्ली बगल में जो ब्राह्मण चोरो है वो तो बेचारो परमार्थी है, धर्म के काम कर तो डोले, बापू यार खा दे। चारों चोर गए जहाँ ब्राह्मण सोया था। एक चोर ने ब्राह्मण देव की सार में हार को रख दिया तो वो मूलो चोर बोलो मन की भैया हारो थके हुए और इस सुबह जल्दी जग के चल दियो तो हार यहीं पड़े रह जाएगा। ऐसे कैसे काम चलोगे तो मैंने क्या करें? अरे क्या के गले में डालो, जाते जग क्यों जागो तो हार संग ही तो जाएगो, वही तो फांसी लगे। जब गले में ब्राह्मण देव के में हार, जब हाथ डाल दिया सुबह जगे मालूम पड़ी कि राजा के महल में चोरी हो गई। खोजी बुलाए, सिपाही बुलाए, खोज करते करते उसी वट वृक्ष के नीचे खोजी पहुंचे जहाँ चोरों ने बंटवारा किया। जब बंटवारा किया तो कुछ सामान यानी जेवरात में थे खिनकता ही है कुछ ना कुछ के चोरों ने यहाँ बंटवारा सामान का किया है। मन के बड़ा पेड़ है, देखो उधर साइड तो कोई नहीं छिपा हुआ है। जब सिपाही दूसरी तरफ गए तो सर्वानंद महाराज आराम से चैन से सो रहे थे, गले में नौलख हार पड़ा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने बूट की ठोकर मारी कि एक तो महल में चोरी करता है और फिर आराम से चैन की नींद सोता है। जब सर्वानंद की आंख खुली कि भैया बेकसूर क्यों मार रहे हैं? अरे के बेकसूर है तो राजा के महल में चोरी करी है। अरे के भैया मैं तो हारो थको सो गऊं। अरे के तेरे देख गले में रानी को हार पड़ो है, सबूत मालूम है और फिर भी कह रहा है कि मैं तो हारो थको, मैंने चोरी ना करी। पकड़ के ले गए सर्वानंद और राजा के दरबार में पेश। राजा के दरबार में प्रेमियों पेश कर दिया। राजा ने बहुत पूछा मनसाया लेकिन सर्वानंद ने ना चोरी की और ना चोरी की हाँ करी। तो राजा ने कहा कि चलो छोड़ो, ये जाति से ब्राह्मण है यानी इसकी वैसे हत्या मत करो, इसको भेज दो, फांसी के तख्त पर चढ़ा दो और जिस वट वृक्ष के नीचे मिला है यानी उसी वट वृक्ष के नीचे दिन के 12 बजे उसको फांसी लगा। अब ब्राह्मण देव की फांसी की तैयारी हो गई। दिन के 11 बज गए, फांसी के तख्ते पर ब्राह्मण देव पहुंच गए। 11:30 बजे जल्लादों ने पूछा, अरे भैया ब्राह्मण देव अब तुम फांसी का समय नजदीक आता जा रहा है, बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है? मन की भैया कोई इच्छा ना है मुझे, ना मो कोई घर आते मिलनो, ना मो कोई खानो पीनो। फिर 10 मिनट बाकी रह गई, फिर पूछा, अरे के ब्राह्मण देव और कोई याद कर ले। तब उनको एकदम याद आया, अरे कम से कम उस लालू भगत से तो मिल लूं जिसने मुझको बताया कि तुमको 7 दिन बाद इसी पेड़ के नीचे फांसी लगेगी, कहीं दया हो जाए मालिक की तो मैं बेकसूर हूँ, मेरी जान बच जाए। सिपाहियों से कहा कि देखो भाई हम तुम्हारे शहर के लालू भगत से मिलना चाहते हैं, अगर तुम हमको मिलवाना चाहते हो। सिपाही दौड़ कर गए और लालू भगत से कहा कि भैया एक ब्राह्मण को भर के पेड़ के नीचे फांसी लगने जा रही है, वो तुम्हें याद कर रहा है। लालू भगत को ध्यान आ गया कि वो ही ब्राह्मण है, दौड़कर पहुंचे, ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ गए। लालू भगत को प्रणाम किया कि भैया भगत मैं बेकसूर हूँ, तुम्हारी बात अटल सत्य है और तुम्हारे गुरु की बात अटल सत्य है, अब दया करो और तुम मुझे इस यानी फांसी के तख्ते से बचाओ। तब लालू भगत ने कहा कि भैया देखो मैं मेरे दाता दयालु मेरे सतगुरु महाराज से मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, उनसे दया की भीख मांगता हूँ और तुम भी अंतर में गुरु महाराज से दया मांगो। हे स्वामी, हे दयालु, हे सतगुरु महाराज दया करो, मैं बेकसूर हूँ, मुझको फांसी के तख्ते से बचाओ। तुम भी दया मांगो और मैं भी गुहार लगाता हूँ, अगर दाता दयालु की दया हो गई, विनती पुकार को सुन लिया तो तुम्हारी रक्षा। जब धर्म प्रेमियों लालू भगत ने विनती प्रार्थना की, उधर मालिक ने उनके गुरु महाराज ने सुनी, उधर सर्वानंद ने प्रार्थना की, तो चोरों की बुद्धि पर जाकर के गुरु महाराज बैठ गए और जो बुजुर्ग चोर से कहा, अरे भैया चोर सोते हुए को स्वप्न दिया, अरे तुम्हारे कारण एक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी लग रही है,
जब केवल तुम्हारे संग से, केवल हार गले में पड़े रहने से फांसी के तख्ते पर चढ़ा है, और तुमने तो सचमुच चोरी की है, तुमको चोरी का जुर्म और दूसरे ब्राह्मण को फांसी का जुर्म, तुमको भगवान माफ नहीं करेगा। तुम जल्दी करो, धन को इकट्ठा करो और वापस राजा के महल में जाकर के जमा करो। जब चोर को स्वप्न दिया गुरु महाराज ने, सुबह 3 चोर इकट्ठे किए, चौथे ने सारा धन मंगाया और ले जाके राज दरबार में पहुंचे कि राजा साहब वो ब्राह्मण चोर नहीं, चोर तो हम हैं, ये तुम्हारा धन लो, हमने उनके गले में हाथ डाला था। तो राजा ने कहा ये चोर भी सच्चे हैं और वो ब्राह्मण देव भी सच्चा है, चोरों को भी बख्श दिया जाए सच्चाई के कारण, और ब्राह्मण को भी फांसी के तख्ते से यानी बरी कर दिया जाए, दोनों को बरी कर दिया। महात्मा ऐसे होते हैं, ये बुद्धि का विषय नहीं है। संत महात्माओं की एक एक चीज एकाग्र होती है प्रेमियों, जब इनकी शरण में आप जाओगे, ये हर समय हर घट जिस समय ये नाम की दौलत बख्शीश करते हैं, उस समय काल भगवान से महात्मा की डोरी को छुड़ाकर अपने हाथ में ले लेते हैं और हर जीव के अंदर उसी दिन से प्रवेश कर जाते हैं। 24 घंटे अंग संग हर जीव के साथ ये सदगुरु दाता दयालु रहते हैं, क्षण क्षण पल पल हर वक्त। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जो तुम कछु कह रहे हो, जो तुम कुछ भी कह रहे हो उसको मैं सुन रहा हूँ, और जो तुम कुछ भी कर रहे हो उसको मैं देख रहा हूँ।